हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा। BA पार्ट द्वितीय के ये जो आर्म्स एंड द मैन एक नाटक है सिलेबस में, इसकी जो आउटलाइन स्टोरी है उसका डिस्कशन करने के लिए आज के वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो पिछले वीडियोज़ में हमने जाना था कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं उनका जन्म कब हुआ, कितने उन्होंने नॉवेल्स लिखे, कब लिखे, कौन कौन से वो नॉवेल्स थे, ड्रामा की दुनिया में वो कैसे आए, कौन कौन से ड्रामाज उन्होंने कब लिखे। और आज जो आपके सिलेबस में आर्म्स एंड द मैन, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, उसकी जो स्टोरी है उसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में शुरू करने से पहले इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें एक पेटकॉफ फैमिली है जिसमें मेजर पॉल पेटकॉफ वो इस घर के मुखिया हैं। एक कैथरीन पेटकॉफ उनकी वाइफ है और रेना पेटकॉफ वो इनकी पुत्री है। रेना पेटकॉफ है वो एक सर्बियन मेजर हैं, उससे वो इंगेज्ड है और उसका नाम है सर्जियस। तो एक स्विस सोल्जर है इसमें, वो सर्बिया की तरफ से युद्ध लड़ रहा है लेकिन है वो स्विट्ज़रलैंड का, और जो उसका नाम है कैप्टन ब्लंसली, और सर्जियस है वो बुल्गारिया की सेना की तरफ से लड़ रहे हैं। निकोला और लौका, निकोला और लौका इस घर के दो नौकर हैं। पेटकॉफ जो फैमिली हैं इस घर के दो नौकर हैं, निकोला और लूका। तो ये जो युद्ध हुआ है इसमें बुल्गारिया और सर्बिया के मध्य युद्ध हुआ है, इसमें बुल्गारिया की जीत हो गई है और सर्बियन जो सोल्जर्स हैं वो बेचारे बचकर भाग रहे हैं। तो इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात इस नाटक की शुरुआत होती है। 1885 का ये एक नवंबर की रात है और इस घर से, जो पेटकॉफ फैमिली है इसके घर से इस नाटक की शुरुआत होती है। तो शुरू करते हैं। तो रेनाज फर्स्ट एनकाउंटर विद ब्लंसली, रेना है वो ब्लंसली से पहली बार कैसे मिलती है। द सीन इज़ लेड इन बुल्गारिया, सीन है वो बुल्गारिया का है। द कर्टेन राइजेज ऑन द बेड चैम्बर ऑफ रेना पेटकॉफ, रेना पेटकॉफ के बेड चैम्बर में कर्टेन राइज होता है। कर्टेन मीन्स पर्दा। द हीरोइन हु इज़ ऑन द बालकनी एन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ द फाइन नवंबर नाइट, और ये बालकनी में है और फाइन नवंबर की ब्यूटी को, ये जो हल्की हल्की ठंड होती है उसकी ब्यूटी को नाइट में ये बालकनी में एंजॉय कर रही है। इज़ द ईयर 1885, और ये बात है 1885 की। ए वार हैज़ ब्रोकन आउट बिटवीन द बुल्गेरियंस एंड द नेबरिंग सर्ब्स, सर्ब्स और बुल्गेरियंस, सर्बिया और बुल्गारिया के मध्य एक युद्ध हुआ छिड़ गया है। मेजर पेटकॉफ, रेनाज फादर, एंड मेजर सर्जियस हर पियंस हैव गॉन टू द फ्रंट टू फाइट अगेंस्ट द सर्ब्स। मेजर सर्जियस और जो मेजर पेटकॉफ हैं, मेजर सर्जियस हैं वो इसके फियांसे हैं और मेजर पेटकॉफ हैं वो रेना के पिताजी हैं। हैव गॉन टू द फ्रंट टू फाइट अगेंस्ट द सर्ब्स, ये सर्ब से लड़ने के लिए गए हुए हैं। सर्जियस इज़ द हीरो ऑफ द आवर, इस बैटल का जो हीरो है वो सर्जियस को माना गया है। फॉर ही हैड ए कैवलरी चार्ज अगेंस्ट द सर्ब्स एंड पुट देम टू फ्लाइट, और उनको उसने कैवलरी चार्ज को लीड किया है। जो घुड़सवार वो सेना है उसको सर्जियस ने लीड किया है और सर्ब्स को खदेड़ा है। स्विस सोल्जर हैं, स्विट्ज़रलैंड के, और इनका नाम है कैप्टन ब्लंसली, और ये एक मर्सिनरी हैं। मर्सिनरी जो पैसे के बदले में अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसे सैनिक को मर्सिनरी कहा जाता है। तो ये स्विस सोल्जर हैं, ये अपनी सेवाएं देने सर्बिया की सेना में आए थे और ये वहाँ से बच निकलते हैं। हु वाज फाइटिंग विद सर्ब्स runs from the field and enters the bedroom of Rena to save himself from the pursuing Bulgarian soldiers। ये भागते हुए रेना के कमरे में छुप जाते हैं अपने आप को
बुल्गेरियन सोल्जर्स से बचाने के लिए। रेना गिव्स द हंग्री सोल्जर्स चॉकलेट क्रीम्स टू ईट एंड निकनेम्स हिम चॉकलेट क्रीम सोल्जर। रेना है वो इस भूखे सोल्जर को चॉकलेट देती है और उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहती है। शी इज मच इम्प्रेस्ड बाई हिज रियलिस्टिक व्यूज़ ऑन वॉर। रेना है वो इसके रियलिस्टिक व्यूज़ से वार के ऊपर प्रभावित होती है। A Russian officer of the Bulgarian army searches the house but does not find the fugitive there, for is hidden behind the curtain by the lady। एक रशियन ऑफिसर है वो सर्च करता है इस लेडी के रूम को। लेडी मतलब यहाँ रेना को कहा गया है। वो इस रूम को सर्च करता है लेकिन उसको वहाँ पे ये फ्यूगिटिव है, ये जो भगोड़ा सैनिक था जिसका नाम है कैप्टन ब्लंसली स्विस सोल्जर, ये वहाँ पर नहीं मिलता है क्योंकि ये पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। व्हेन द ऑफिसर गोज अवे रेना लेड इज़ मदर कैथरीन इनटू द सीक्रेट अबाउट द फ्यूगिटिव। जब ऑफिसर चला जाता है तो रेना इसके बारे में अपनी जो मदर है कैथरीन उसको इसके बारे में बताती है। इसके बारे में कैप्टन ब्लंसली के बारे में। नेक्स्ट मॉर्निंग द मदर एंड द डॉटर सेंड द स्विस सोल्जर ऑफ डिस्गाइज्ड इन मेजर पेटकॉप्स ओल्ड कोट। अगली सुबह जो मदर और डॉटर होती है मतलब कैथरीन और रेना, ये स्विस सोल्जर को डिस्गाइज मतलब मेजर पॉल पेटकोव का एक ओल्ड कोट देके उसको डिस्गाइज कर देती हैं और फिर वहाँ से भेज देती है। रेना हु इज़ ऑलरेडी इन लव विद द प्रैक्टिकल ब्लंसली सीक्रेटली पुट्स इनटू द पॉकेट ऑफ हिज कोट हर फोटोग्राफ राइटिंग ऑन इट्स बैक द वर्ड्स रेना टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर ए सेमिनार दस एंड्स एक्ट फर्स्ट ऑफ द प्ले। रेना वो इसके जो मेजर पॉल पेटकोव का जो कोट था उसमें चॉकलेट एक खुद का फ़ोटोग्राफ रख के उस पर लिख देती है रेना टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर और अपने खुद का फ़ोटोग्राफ उस कोट में डाल देती है। दस एंड्स एक्ट फर्स्ट ऑफ द प्ले और इस तरीके से एक्ट फर्स्ट प्ले का समाप्त होता है। सर्जियस फ्लर्टेशन विद लूका ब्लंसलीज सेकेंड विजिट। एक्ट सेकेंड इंट्रोड्यूस अस टू मेजर पेटकोव्स रेनाज फादर। एक्ट सेकेंड है वहाँ पे अपने को इंट्रोड्यूस कराया जाता है मेजर पेटकोव से जो रेना के पिताजी हैं एंड मेजर सर्जियस सेरेनोव रेनाज बिट्रॉथ्ड हु हैव रिटर्न होम फ्रॉम द वार। जो रेना के फियोंसे हैं सर्जियस, इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये वॉर से अभी अभी घर लौटे हैं। वी नाउ गेट ए सीन ऑफ रोमांटिक लव। हम एक रोमांटिक लव का इस समय एक शीन पाते हैं बिटवीन रेना एंड सर्जियस, रेना और सर्जियस के मध्य। हाउएवर रेनाज हार्ट इज़ नाउ विद ब्लंसली एंड हर हायर लव इज़ मेयरली ए प्रिटेंस। लेकिन अब जो रेना का जो दिल है उसमें ब्लंसली के प्रति हायर लव की फीलिंग है। डेस्पाइट द फैक्ट दैट सर्जियस कॉल्स रेना हिज क्वीन एंड प्रोमिसेस इटर्नल लव फॉर हर, ही सीक्रेटली मेक्स लव टू रेना's pretty maid servant Lauka, who tells him that Rena is in love with a Swiss soldier whom she is bound to marry if he comes back। ये जो सर्जियस है ये वैसे तो रेना को अपनी क्वीन कहता है लेकिन फ्लर्ट करता है ये रेना की जो नौकरानी है, सर्वेंट है लौका, उससे जो इसको बताती है, लौका है वो सर्जियस को बताती है कि रेना है वो एक स्विस सोल्जर से प्रेम करती है और अगर वो यहाँ पर दोबारा आया तो ये रेना है वो उसी से शादी करेगी। रेना कैचेज होल्ड ऑफ हर आर्म एंड इंजर्स हर। सर्जियस इन ग्रेट एंगर फॉर स्टेनिंग द ऑनर ऑफ हिज बिलव्ड रेना कैचेज होल्ड ऑफ हर आर्म एंड इंजरीज हर। सर्जियस है वो इससे गुस्सा हो जाता है, वो उसका आर्म को टाइटली पकड़ता है लौका की को, उसको गुस्सा आ जाता है और इससे इसकी आर्म है वो इंजर हो जाती है। Soon after Bluntschli arrives to return the stealthily Petkov's coat। इसके थोड़ी देर पश्चात ब्लंसली है वो जो कोट लौटाने आते हैं बट इज़ सीन बाय मेजर पेटकोव बिफोर ही इज़ एबल टू गिव ओवर द कोट टू कैथरीन। लेकिन वो मेजर पेटकोव द्वारा देख लिए जाते हैं इससे पहले कि वो कोट कैथरीन को दे उससे पहले ही मेजर पेटकोव उनको देख लेते हैं। पेटकोव डज नॉट नो द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ हिज कमिंग टू दिस प्लेस। पेटकोव हैं वो रियल मोटिव नहीं जान पाते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं। स्टिल ही वेलकम्स द गेस्ट, लेकिन फिर भी वो वेलकम करते हैं ब्लंसली का। मेजर पेटकोव एंड सर्जियस आर बोथ ग्लेड एट हिज अराइवल एंड रिक्वेस्ट हिम टू स्टे इन द हाउस एज दे वांट टू हेल्प देम इन कनेक्शन विद द सेंडिंग ऑफ सर्टेन रेजिमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
और मेजर पेटकोफ और सर्जियस उसकी हेल्प मांगते हैं कि एक रेजिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे भेजा जाए इसके लिए। द लेडीज आल्सो जॉइन देम इन दिस रिक्वेस्ट एंड ब्लंसली यील्ड्स टू देयर कॉम्बाइंड रिक्वेस्ट। लेडीज़ जो दोनों लेडीज़ हैं कैथरीन और रेना, वो भी इनको ज्वाइन करती है और रिक्वेस्ट करती हैं कि वो वहाँ पे रुके, और जो ब्लंसली हैं वो रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। द कोर्ट एपिसोड। कोर्ट एपिसोड क्या है? ऑल गो इन टू द लाइब्रेरी, सभी हैं वो लाइब्रेरी में चले जाते हैं। ब्लंसली एट वंस अंडरस्टैंड दैट फॉडर इज़ द प्रॉब्लम। ही ड्रॉज अप ए प्लान फॉर द मूवमेंट ऑफ द रेजिमेंट्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इन ए मिनट। एक प्लान बनाते हैं और वो जो प्रॉब्लम थी रेजिमेंट्स को भेजने की, उसको जल्द ही वो सॉल्व आउट कर देते हैं। मेजर पेटकोफ नाउ आस्क्स फॉर हिज ओल्ड कोट एज ही डज नॉट फील कंफर्टेबल इन हिज न्यू वन। मेजर पेटकोफ हैं, इस समय अपने ओल्ड कोट के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो अपने जो नया कोट पहन रखा है इसमें कंफर्टेबल नहीं है। कैथरीन टेल्स हिम दैट इट इज़ इन द क्लोजेट बट पेटकोफ असर्ट्स दैट इट इज़ नॉट देयर। कैथरीन है वो कहती है कि ये क्लोजेट में है, अलमीरा में ही है, बट पेटकोफ असर्ट्स, लेकिन पेटकोफ जोर देकर कहते हैं कि वो वहाँ नहीं है। बट टू हिज अटर एस्टोनिशमेंट निकोला देयर सर्वेंट एट वंस ब्रिंग्स द कोट फ्रॉम द क्लोजेट। लेकिन इस बड़ा आश्चर्यचकित महसूस होता है पेटकोफ को जब निकोला कुछ ही क्षण में क्लोजेट से, अलमीरा से निकाल के वो कोट ले आते हैं। इनफैक्ट निकोला इज़ ए टैक्टफुल सर्वेंट एंड अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन। इनफैक्ट जो निकोला है वो एक बड़ा ही चतुर सर्वेंट है और हर रियल सिचुएशन को वो समझता है। ही ब्रिंग्स द कोट फ्रॉम ब्लंसलीज बैग बट स्टेट दैट इज़ रिटर्न फ्रॉम द क्लोसेट। वो ब्लंसली के बैग में से ये कोट लाया है, लेकिन वो ये बताता है कि वो क्लोसेट से लाया है। इन दिस वे बोथ रेना एंड कैथरीन आर सेव्ड फ्रॉम एन एम्बरेसिंग सिचुएशन। इस तरीके से वो एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन को फेस करने से रेना और कैथरीन है वो बच जाती है। रेना टॉक्स विद ब्लंसली व्हेन लेफ्ट अलोन। रेना एंड कैप्टन ब्लंसली टॉक अबाउट द पास्ट हैपनिंग एंड सी एक्यूजेस ब्लंसली ऑफ स्प्रेडिंग द स्टोरी ऑफ हिज स्टे इन द नाइट विद हर एंड दस डिफेमिंग हर। थोड़ी देर के लिए ब्लंसली और रेना अकेले रहते हैं और रेना है वो शिकायत करती है ब्लंसली की कि आप है वो एक कहानी फैला रहे हैं चारों तरफ कि मैं एक लड़की के कमरे में रात भर रुका और इससे मेरी डिफेम हो रही है, मतलब चारों तरफ बदनामी। सी देन आस्क्स हिम व्हाट ही थिंक्स ऑफ हर पुटिंग हर फोटो इन द पॉकेट ऑफ हर फादर्स कोट इन विच ही हैड गॉन अवे डिस्गाइज्ड। टू हर डिसमे ही टेल्स हर दैट ही हैड नॉट लुक्ड इनटू द पॉकेट्स एंड इट इज़ जस्ट पॉसिबल द फोटो माइट बी स्टिल देयर इन द कोट विद मेजर पेटकोफ वाज पुटिंग ऑन एट दैट टाइम। रेना है अब वो उसको फ़ोटो के बारे में पूछती है तो ब्लंसली है वो जवाब देते हैं कि मैंने फ़ोटो नहीं देखी और पॉसिबल है कि ये इस समय भी जो पेटकोफ ने कोट वापस धारण कर लिया है उसी के अंदर रखी हो। सर्जियस प्रोमिसेस टू मैरी लौका। ब्लंसली then receives a number of telegrams and letters announcing the death of his father who has left behind for him a large hotel and other wealth. ब्लंसली एक टेलीग्राम्स प्राप्त करते हैं कुछ और लेटर्स प्राप्त करते हैं और उसमें ये लिखा होता है कि उनके पिताजी हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और बहुत सारे होटल और अदर वेल्थ छोड़ के वो गए हैं। एट दिस वेरी टाइम सर्जियस मीट्स लूका अगेन एंड लर्न्स फ्रॉम हर दैट इट इज़ कैप्टन ब्लंसली हिमसेल्फ विद whom रेना इज़ इन लव। सर्जियस हैं वो वापस लूका से मिलते हैं और वो ये जान जाते हैं कि कैप्टन ब्लंसली ही वो सैनिक है, वो स्विस सैनिक है जिससे रेना प्रेम करती है। ही नाउ एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर लूका एंड प्रोमिसेस टू मैरी हर इफ़ हिज हैंड्स एवर टचेस हर अगेन। और वो ये प्रॉमिस करता है कि मैं लूका को अगर अब मैंने कभी आगे से टच किया तो फिर मैं उसी से शादी करूँगा। द फोटोग्राफ एपिसोड रेना यूनाइटेड टू ब्लंसली। मेजर पेटकोफ कम्स इन टू द लाइब्रेरी एंड कंप्लेन्स दैट हिज कोट हैज़ बीन यूज्ड बाय समबडी एल्स फॉर इट इज़ बस्ट ओपन एट एन स्लीव। मेजर पेटकोफ हैं ये शिकायत करते हैं लाइब्रेरी में आके कि उसके जो कोट है वो किसी द्वारा यूज किया गया है क्योंकि जो स्लीव है वो थोड़ी सी खुली हुई है, थोड़ा लूज़ किया हुआ है। Here रेना pretending to help his father to put on the coat। रेना है वो pretend करती है कोट पहनाने में हल्की सी मदद करती है अपने पिताजी की। Clearly removes the photograph and flings it onto the Blunsley who hides it at once। रेना वो निकालती है फोटोग्राफ और उसको ब्लंसली की तरफ फेंक देती है और ब्लंसली तुरंत इसको छुपा लेता है। मेजर पेटकोफ who had already
who had already come to know of the photograph in his pocket, now finds that the photograph has mysteriously disappeared. मेजर पेटकोव जो उस फोटोग्राफ को पहले ही देख चुके थे, वो पाते हैं कि ये मिस्टीरियसली बड़े चतुर तरीके से वहाँ से गायब कर लिया गया है. He then tells them of the inscription on the photograph, concludes that the chocolate cream soldier, ये बताते हैं कि उस पर चॉकलेट क्रीम सोल्जर लिखा हुआ था, इट्स सर्जियस, और वो सर्जियस है. बट कैप्टन ब्लंसली टेल्स हिम द ट्रूथ that he himself is the chocolate cream soldier and explains the circumstances in which the photograph was placed in the pocket of the मेजर्स कोट. और उन परिस्थितियों के बारे में कैप्टन ब्लंसली बताते हैं कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर मैं हूँ, सर्जियस नहीं है, और बताते हैं कि किन परिस्थितियों में मैंने ये कोट में ये फोटोग्राफ आया है. मेजर पेटकोव आस्क्स हिज डॉटर विच ऑफ द टू जेंटलमैन सर्जियस और ब्लंसली सी विशेस टू मैरी. मेजर पेटकोव हैं, वो अपनी पुत्री से पूछते हैं कि आप किससे शादी करना चाहते हैं, सर्जियस और ब्लंसली. टू हिज ग्रेट सरप्राइज रेना इन्फॉर्म्स दैट द सर्जियस love is now centered to Lauka, but the major claims that Luca is engaged to Nicola. रेना है वो अपने पिता को बताती है कि सर्जियस का लव है वो अब लौका पर सेंटर्ड है, लेकिन मेजर एक्सक्लेम करते हैं, ये उद्घोषणा करते हैं कि लूका तो है वो निकोला से इंगेज्ड है. एट दिस स्टेज निकोला इन्फॉर्म्स देम दैट ही इज़ नॉट इंगेज्ड टू लूका, बट ही हैड गिवन इट आउट दैट शी वाज इंगेज्ड टू हिम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हर सिक्योरिटी. कि निकोला है वो बताते हैं कि लौका है वो मुझसे इंगेज्ड नहीं है, बल्कि ये तो हमने इसलिए कहा था ताकि उसकी जो सिक्योरिटी है वो एश्योर हो सके. सर्जियस नाउ किसेस द हैंड ऑफ लौका एंड क्लेम्स हर एज हिज वाइफ. सर्जियस है वो लौका के हाथ को किस करता है और क्लेम करता है कि अब वो उसी को पत्नी बनाएगा. कैप्टन ब्लंसली इज़ रेडी टू मैरी. कैप्टन ब्लंसली हैं वो रेडी टू मैरी रेना से मैरी करने के लिए रेडी हैं. बट हर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू द मैरिज. लेकिन उसके पेरेंट्स हैं वो मैरिज के लिए ऑब्जेक्ट करते हैं ऑफ देयर डॉटर विद हिम, एज इज़ नाइदर ए मैन ऑफ हाई रैंक नॉट रिच एनफ टू प्रोवाइड हर विद ऑल दोज कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज टू विच शी इज़ एक्स्टम्ड. कि वो उतनी हाई रैंक का व्यक्ति नहीं है जो उसकी जिस लग्जरीज और कंफर्ट्स में रहना रखती आई है वो उसे नहीं दे पाएगा. इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ही इज़ ए रिच मैन, ब्लंसली रीड्स आउट हिज लेटर्स विच शो दैट इज़ द रिच ऑनर ऑफ ए वास्ट प्रॉपर्टी. ये प्रूव करने के लिए कि वह रिच आदमी है या नहीं है, ये इसको प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं उनको पढ़ता है. एंड दे रेडिली एग्री टू देयर डॉटर्स मैरिज विद हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर. और वो खुशी खुशी ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर जो मेजर ब्लंसली है उसके साथ रेना की शादी करने के लिए एग्री हो जाते हैं. एंड सर्जियस इज़ मैरिड टू लौका. सर्जियस है वो लौका से उसकी शादी करा दी जाती है. एंड दस इज़ रेना यूनाइटेड टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर. और इस तरह से रेना और ब्लंसली हैं वो यूनाइटेड हो जाते हैं, एक हो जाते हैं. एंड सर्जियस इज़ मैरिड टू लौका हर मेड सर्वेंट. और सर्जियस है वो मेड सर्वेंट लूका से उसकी शादी करा दी जाती है. इन दिस वे द ड्रामेटिस्ट हैज़ शोन द हॉलोनेस ऑफ रोमांटिक लव. इस तरीके से रोमांटिक लव का जो छिछला लव है, छिछोला है मतलब कमतर है. एंड द फोली ऑफ ग्लोरीफाइंग वार एंड प्रोफेशन ऑफ सोल्जरिंग. और जो ये मिथक है जिस तरीके से हम ग्लोरीफाई करते हैं वॉर को और सोल्जरिंग का जो प्रोफेशन है उसको ग्लोरीफाई करते हैं, ये मिथक है. वो जो नाटककार हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसने रोमांटिक लव और इनकी जो इमेज है उसको तोड़ने की कोशिश की है. इस तरीके से ये आउटलाइन स्टोरी थी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये नाटक है जिसका टाइटल था आर्म्स एंड द मैन. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.